Hello friends, today we have a topic that is angular projection of a projectile. आज का आपका जो टॉपिक है वो एंगुलर प्रोजेक्शंस है, किस पर? प्रोजेक्टाइल पर। तो देखिए लास्ट टॉपिक भी आपका वही था, प्रोजेक्टाइल पर ही था, लेकिन वहां पर हमारे पास जो था दैट वाज योर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस। हमने प्रोजेक्टाइल को किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में उसको थ्रो किया था, इनिशियल वेलोसिटी दी थी हमने। लेकिन यहां पर हम ग्राउंड से हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। जैसे हम ये ग्राउंड है और यहां से हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं किसी एंगल पर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है और यहाँ पर थीटा एंगल पर हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। प्रोजेक्टाइल हुआ कोई बॉडी, उसको हम फेंक रहे हैं। तो देखिए बॉडी जो है पहले वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी और उसके बाद वो फिर से फॉल करेगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। किसकी वजह से? जब वो ग्राउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर फॉल करती है तो वो किसकी वजह से फॉल करती है? दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। समझा? तो ये हमारे पास हो पाथ जो होगा हमारे पास प्रोजेक्टाइल का, वो ओ से लेकर एच तक जाएगी हमारे पास बॉडी, फिर हमारे पास बॉडी एच से बी आ जाएगी। तो इस टाइप्स की प्रोजेक्शंस को कहा जाता है एंगुलर प्रोजेक्शंस, या इसको ओब्लीक प्रोजेक्शंस भी कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल भी कहा जाता है। जो यहां पर लिखा है मैंने, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या होता है? इफ अ बॉडी इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, यहां से हमने किसी बॉडी को हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कुछ एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। कितना बना रही है? यहां पर थीटा एंगल बना रही है। तो देन द बॉडी इज कॉल्ड ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। उस बॉडी को क्या कहा जाता है? उस बॉडी को कहा जाता है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। समझे आप? वो बॉडी जिसको हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और वो बॉडी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी और ऐसा पाथ फॉलो करेगी, यू शेप पाथ फॉलो कर रही है यहां पर। तो इस बॉडी को क्या कहा जाता है? इस बॉडी को कहा जाता है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। और इस टाइप की प्रोजेक्शंस को कहा जाता है एंगुलर प्रोजेक्शंस। समझा? वो जो कल हमने किया था, लास्ट टाइम जो हमने किया था, जो हमने प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंका था, यहां पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी थी हमने, तो इसको कहा जाता है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओब्लीक प्रोजेक्शंस कहा जाता है। अब इस ओब्लीक प्रोजेक्शंस की जब हम बात करते हैं, यहां पर जब हम एक ऑब्जेक्ट्स को यहां से फेंकते हैं, हम थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, हम किसी एंगल पर थ्रो करते हैं, सीधी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं फेंकते, हम किसी एंगल पर फेंकते हैं। ऐसे हमने फेंका, हम यहां पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू है। ये इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है यू है, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसका यू कॉस थीटा होगा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और दूसरा इसका कौन सा होगा? यू साइन थीटा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। वो इसी यू के दो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने पढ़ा है, क्लियर आपको, वेक्टर्स में। तो ये अगर यू आपका रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं इसी यू के। इसका मतलब इस यू का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में जो होगा वो यू कॉस थीटा होगा, और इस यू का इफेक्ट वर्टिकल में जो होगा वो यू साइन थीटा होगा। इसी का इफेक्ट, क्लियर आपको? तो इसका मतलब यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा से हमारे पास ये यू बना हुआ है। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, जिस इनिशियल वेलोसिटी से हमने बॉडी को मूव किया है, फेंका है हमने। अब ये यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा क्या काम करता है? यू कॉस थीटा जो था हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉडी बाय विच अ बॉडी फॉलो अ हॉरिजॉन्टल पाथ। यू कॉस थीटा जो है, इस यू कॉस थीटा इस वेलोसिटी के जरिए से बॉडी जो है आगे की तरफ मूव करती है, हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो करती है, क्लियर आपको? और यू साइन थीटा ये वो इनिशियल वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हमारे पास बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। क्योंकि जब हम प्रोजेक्टाइल को यहां से हम फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल आगे भी जा रहा है, लेकिन ऊपर भी चढ़ रहा है, मैक्सिमम हाइट करेगा यहां पर गौरव, क्लियर आपको? तो यहां
पर इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल नीचे आ जाएगा। क्लियर आपको? तो वही यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, मैं u cos थीटा जो है प्रोजेक्टाइल, ये वो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ जाएगा, और u sin थीटा जो है ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, और हाइट ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी उसको ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में चलाने के लिए, और आगे के लिए ये वाला हमारे पास u cos थीटा। तो इसमें हमारे पास इसका मतलब जब हमारे पास प्रोजेक्टाइल की एंगुलर प्रोजेक्शन हो रही है यहां पर, तो यहां पर दोनों कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोजेक्टाइल को चलाने के लिए। u cos का प्रोजेक्टाइल को आगे चलाएगा और u sin का प्रोजेक्टाइल को आगे ऊपर लेगा। लेकिन जब हमारे पास प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, यहां पर अगर आपको पूछा जाएगा बोलिए इस पॉइंट पर, समझना आप मेरी बात को, बोलिए इस मैक्सिमम हाइट जब हमारे पास है h मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की, अगर यहां पर आपको बोला जाएगा यहां पर हमारे पास इस h पर वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमारे पास किसका, इस इनिशियल वेलोसिटी का, यहां पर h पर, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये u sin थीटा इस h पर नहीं होगा हमारा। u sin थीटा इस h पर जो हमारे पास u sin थीटा जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू यहां पर 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि हमारे पास यहां पर आपको कहूंगा मैं, क्योंकि u sin थीटा प्रोजेक्टाइल को ऊपर लेता है, वर्टिकल डायरेक्शन में उसको चलाता है, लेकिन अब तो ऊपर नहीं चढ़ रहा है। इसका मतलब यहां पर u sin थीटा कंपोनेंट जो है वो 0 हो गया, इस वजह से प्रोजेक्टाइल जो है ऊपर नहीं चढ़ रहा है। हाँ, अगर आपको बोला जाएगा इस h पॉइंट पर u cos थीटा है, हाँ है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल तो आगे तो जा रहा है ना, आगे की तरफ तो जा रहा है, तो u sin थीटा यहां पर है h पॉइंट पर, u cos थीटा हमारे पास h पॉइंट पर है, u sin थीटा हमारे पास कंपोनेंट जो होगा वो h पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं मिलेगा आपको। क्लियर आपको? क्योंकि यहां पर अब h पॉइंट पर इसने मैक्सिमम हाइट कवर की, अब ये यहां से ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब अब वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास जो दी गई थी यहां पर, ये कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी होती है जो दी गई है, अब यहां पर ये खत्म हो जाएगी। क्लियर आपको? वर्टिकल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमारे पास प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। अब उसके बाद प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा, किसकी वजह से आएगा? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी बॉडी को नीचे लाएगी और हिट करेगा कहां पर? ग्राउंड पर, बी पॉइंट पर। तो ऐसा पाथ हमारा प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, यू शेप पाथ हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो पाथ फॉलो करेगा। मोशन जो होगा ये कौन सा मोशन होगा? ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा, जिसको हम बोलते हैं मोशन ऑन अ प्लेन। देखिए प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस पर भी चल रहा है और प्रोजेक्टाइल ऊपर भी चल रहा है। देखिए ये पॉइंट पी ले लिया मैंने। अगर आपको बोला जाएगा पॉइंट पी पर, बोलिए अगर प्रोजेक्टाइल कहां पर होगा? पॉइंट पी पर होगा, तो पोजीशंस क्या होगी प्रोजेक्टाइल की? तो देखिए यहां पर हमारे पास पॉइंट पी पर जब हमारे पास प्रोजेक्टाइल पहुंचा है, इसका मतलब आगे भी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसने डिस्टेंस कवर किया है, आगे की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया है? जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पी पॉइंट पर पहुंचा है तो आगे की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया है? यहां तक, ये हुआ एक्स, हम मानेंगे एक्स, यहाँ पर लेट कर रहे हैं, इसका मतलब आगे की तरफ 2 मीटर, ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट्स। अब ऊपर कितना चढ़ा है? ऊपर पॉइंट जब प्रोजेक्टाइल यहां पर होगा तो ऊपर कितना चढ़ा है? ऊपर वाई, हम कहेंगे 3 मीटर। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल जब पी पॉइंट पर होगा तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स इसके बोलेंगे, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 2 और 3। 2 और 3 का मतलब हुआ द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी इज 2 और 3, 2 एंड 3। इसका मतलब इसने एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 2 मीटर, और वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 3 मीटर, और कब पहुंचा है कहां पर? पी पॉइंट पर पहुंचा है। ये तो आपको मैंने पोजीशंस बोली, प्रोजेक्टाइल की पोजीशंस क्या है। इसका मतलब इसने एक्स एक्सिस पर भी डिस्टेंस कवर किया है और वाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब इसका मोशन जो होगा वो कौन सा होगा? वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा। इसका मतलब इसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, आगे भी जा रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ऊपर भी चढ़ रहा है। तो ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होगा और ये आगे की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट होगा।
तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी इसकी प्रोजेक्टाइल की। यहां पर आपने ये माइंड में रखना है, हम यहां पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जब ऊपर चढ़ेगा तो एयर का भी कुछ ना कुछ अपोजिंग फोर्स एक्ट करेगी, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। यहां पर जो भी हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे या कुछ भी निकालेंगे, हम यहां पर एयर का कंसेप्ट हम नहीं लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस यहां पर हम नहीं लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस को हम माइंड में नहीं रखते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट हमारे पास है, क्योंकि टॉपिक लंबा है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे हम। तो पहला पार्ट हम इसका निकालेंगे, वो हम शो करेंगे, शो द पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। है ना इसका पाथ प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो पैराबोलिक है, समझे आप? इसको हम शो करेंगे। अगर हमारे पास इक्वेशंस पैराबोलिक, हमारे पास इक्वेशंस प्रूफ निकलेगी, तो हम कहेंगे इस प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो पैराबोलिक है। अगर इसका हमारे पास इक्वेशंस, हमारे पास जो ड्राइव हम करेंगे, अगर हमारे पास ड्राइव करके इक्वेशंस हमारे पास पैराबोलिक नहीं मिलेगी, तो हम कहेंगे इसका पाथ पैराबोलिक नहीं है। ऐसे तो आपको नजर आ रहा है इसका पाथ पैराबोलिक है, यू शेप्ड है, तो पैराबोलिक पाथ होता ही है, लेकिन हम इसका पहले प्रूफ निकालेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए हमारे पास सबसे पहले हम मोशन, पहला पॉइंट ले लेंगे हम, मोशन along y axis। मोशन along y axis, y axis हुआ ऊपर की तरफ, और दूसरा हुआ हमारे पास मोशन along x axis। तो पहले हम x axis ही ले लेंगे, मोशन along जब प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ जा रहा है, तो जैसे हमारे पास प्रोजेक्टाइल कहां पर पहुंचा, पी पॉइंट पर पहुंचा, कोई उस टाइम हमारे पास क्या होगा, टी टाइम होगा। तो उस टाइम प्रोजेक्टाइल जब आगे जा रहा है, यहां पर पहुंचा, टाइम हमारे पास क्या होगा, टी टाइम होगा। उस टाइम अगर आपको बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इक्वेशंस कौन सी यूज करेंगे हम, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, डिस्टेंस की इक्वेशंस यूज करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 जो लास्ट लेक्चर्स में भी हमने की थी यूज, यहां पर भी वही इक्वेशंस यूज करेंगे हम। लेकिन पहले हम डिस्टेंस कौन सा ले लेंगे, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला, आगे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो डिस्टेंस हम लेते हैं, हम वो कौन सा लेते हैं, हम एक्स लेते हैं, आगे वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, वर्टिकल में वाई। तो पहले हम जो मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, या पोजिशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम इज गिवन बाय, वो पोजिशन हमारे पास प्रोजेक्टाइल की क्या होगी, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। ये वही है हमारे पास इक्वेशन, S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्लियर आपको? अब देखो यहां पर x तो यहीं पर है आपके पास, ux ये हुआ आपके पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u है, लेकिन x एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है u cos थीटा। इसका मतलब यहां पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो होगी एक्स एक्सिस पर जो होगी वो u cos थीटा होगी, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस पर जो होगी वो u sin थीटा होगी। क्लियर आपको? ये दोनों u cos थीटा और u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटीज है। क्लियर आपको? ये कंपोनेंट्स हैं उसी इनिशियल वेलोसिटीज के, u के अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो होगी वो कौन सी होगी, u cos थीटा। t तो यहीं पर है, प्लस 1/2 ax, ये हुआ असर्शन अलोंग x एक्सिस, आगे की तरफ। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला, जो हम इनिशियल वेलोसिटी दी है हमने, ये u जो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है, जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है, समझा, इस एंगल से हमने फेंका है प्रोजेक्टाइल को, तो फेंका तो ऐसे पाथ वो कवर किया उसने। तो ये जो हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं यहां पर, ये कांस्टेंट होती है हमारे पास, कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी।
तो उसी के तो ये कंपोनेंट है यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। इसका मतलब यू कॉस थीटा भी कांस्टेंट होगा और यू साइन थीटा भी कांस्टेंट होगा। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसमें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ये वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कहां से मिलेगी आपको, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमारे पास इसका यहां ये कह रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, चेंज नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी हमारे पास, यू कॉस थीटा चेंज नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन आपको कहां मिलेगा, इस एक्सिस पर। इसका मतलब ए एक्स जो मिलेगा आपका वो 0 मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है हमारे पास एक्स एक्सिस पर। जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यू कॉस थीटा, दैट इज कांस्टेंट। क्लियर आपको। यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टी, आगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 को 1/t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो आप, पूरा का पूरा 0। तो यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t किसके इक्वल आएगा, दैट इज यू कॉस थीटा दैट इज x अपॉन यू कॉस थीटा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, t की वैल्यू निकाली मैंने। अब सिमिलरली दूसरा पार्ट हम करेंगे। हम पहले तो हमने मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पर स्टडी किया, अब मोशन अलोंग वाई एक्सिस पर हम जाएंगे। हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो इस केस में भी वी नो दैट position of the particle at any time along vertical directions। जैसे हमारे पास पार्टिकल P पॉइंट पर पहुंचा होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल्स की पोजीशंस क्या होगी, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ऊपर की तरफ। यहां से लेकर पॉइंट, अगर पार्टिकल यहां पर है तो ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां तक। यही तो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर होगा या 3 मीटर होगा। तो ये हो गया हमारे पास, ये होगी पार्टिकल्स की पोजीशंस ऊपर की तरफ। डिस्टेंस को या पोजीशंस को आप, तो जब हम डिस्टेंस कवर करेंगे हम वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उस डिस्टेंस को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। क्लियर आपको। यहां पर देखो आप, ये वही है एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हम निकाल रहे हैं ना डिस्टेंस ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जैसे पार्टिकल यहां पर है तो ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां से लेकर यहां तक। आगे की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर, किसी एक टाइम टी पर। अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। देखिए जब हम प्रोजेक्टाइल को या किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कम होती है। जहां की तरफ वेलोसिटी चेंज होती है वहीं की तरफ एक्सेलरेशन होती है। क्लियर आपको। जब प्रोजेक्टाइल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। लेकिन ये कौन सी एक्सेलरेशन होगी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। क्लियर आपको। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है, समझा। लेकिन हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो है वो ऊपर की तरफ यहां पर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन है नीचे की तरफ। तो बॉडी जब ऊपर की तरफ मूव करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो हमारे पास इसका मतलब ए वाई की जो डायरेक्शन होगी, ए वाई जो होगा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो होगा वो माइनस जी के होगा। ये समझ में आया, क्योंकि ए वाई एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, लेकिन जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जो होगी हमारे पास वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगी। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा उस एक्सेलरेशन ड्यू टू
जो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी बॉडी की, जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी, उसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी ना कि ऊपर की तरफ होगी। क्लियर आपको? हालांकि बॉडी ऊपर की तरफ चल रही है लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो ये नेगेटिव साइन उसी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब देखिए y आपके पास इसके इक्वल आ रहा है, यहां से हम निकाल देंगे हम जो y जो है आपके पास दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस है, y इज इक्वल टू u साइन थीटा। t की जगह पर t की वैल्यू को पुट करेंगे, u साइन थीटा t है, यहां पर t मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। t किस इक्वल है? x अपान u cos थीटा। क्लियर? माइनस प्लस पे माइनस माइनस 1/2 g, t की जगह पर t की वैल्यू किसके इक्वल है? t किसके इक्वल है? x अपान u cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? मैंने क्या किया, मैंने t की जगह पर t की वैल्यू को पुट किया, t किसके इक्वल है? t x अपान u cos थीटा के इक्वल है, इसका स्क्वायर। y इज इक्वल टू u गेट कैंसल्ड, साइन थीटा अपान cos थीटा होता है tan थीटा के इक्वल, tan थीटा x को यहां पर रखेंगे हम, -1/2 g अपान, देखिए ये स्क्वायर है, x के ऊपर भी है और u cos थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो u का स्क्वायर अपान cos का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा। रिशफलिंग की मैंने इसको अलग, इसको इकट्ठा लिखूंगा मैं, क्योंकि u के ऊपर भी स्क्वायर है, cos के ऊपर भी स्क्वायर है, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। x के ऊपर भी है तो इसको यहां पर रखा मैंने, x का स्क्वायर। ये जो आपके पास इक्वेशन है, जो अभी आपने इक्वेशन ड्राइव की, दिस इज आल्सो अ पैराबोलिक इक्वेशंस। ये भी हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशंस है। तो जब आपके पास ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है आ रही है, तो ये शो कर रहा है, यहां पर हम लिख सकते हैं, हेंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब मैं कह सकता हूं, मैं जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन जो मैंने ड्रा की, ये आपके पास एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो पैराबोलिक इक्वेशन जब आपके पास आ रही है, तो ये यही शो कर रहा है हमारे पास जो है, जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल का जो है वो पैराबोलिक है, यू शेप है। तो हमारा पहला पार्ट इसका खत्म हुआ। अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा, शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो आपने इस इक्वेशन को ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। जब आप इस इक्वेशन को ड्रॉ करोगे तो ये इक्वेशन शो करती है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो पैराबोलिक है। तो पहला पार्ट इसका खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम इसका शुरू करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे उसमें किया था हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस में, इसमें भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। दूसरा पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल to complete its trajectory हुआ पाथ। जितना टाइम हमारे पास प्रोजेक्टाइल को लगता है अपनी पूरी फ्लाइट कंप्लीट करने में, ओ से लेकर बी तक जाने में जितना टाइम लगेगा हमारे पास प्रोजेक्टाइल को, उसी को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो कंप्लीट इस ट्रेजेक्ट्री हुआ प्रोजेक्टाइल का पाथ कंप्लीट करने में। ट्रेजेक्ट्री होता है पाथ, तो जितना उसको टाइम लगेगा, कंप्लीट टाइम लगेगा उसको अपना पूरा पाथ कंप्लीट करने में, उसी को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए यहां पर हमारे पास दो टाइम्स निकलेंगे। एक when the projectile goes from O to H, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, उसके बाद H to B। जितना टाइम हमारे पास प्रोजेक्टाइल को O से H जाने में लगता है, मैक्सिमम हाइट कवर करने में लगता है, उतना ही टाइम लगता है उसको H से B आने में। क्यों? क्योंकि यहां पर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो जितना टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को O से A तक जाने, O से H तक डिस्टेंस कवर करने में, उस टाइम को क्या कहा जाता है? दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ एसेट। टाइम ऑफ एसेट फ्रॉम O टू H। समझा? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट। जितना टाइम लगता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट अटेन करने में, उसको कहा जाता है टाइम ऑफ एसेट। दूसरा हुआ टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? फ्रॉम H to B। टाइम ऑफ डिसेंट हुआ टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गोज फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक जितना वो टाइम कवर करता है, उसी को कहा जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। यहां से लेकर यहां तक टाइम ऑफ एसेंट, यहां से लेकर यहां तक टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों टाइम्स इक्वल होंगे। अगर मैं कहूंगा टोटल टाइम, टोटल टाइम को अगर मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, तो टाइम ऑफ एसेट को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को भी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। इसका मतलब क्यों लिखा मैंने ये यहां पर? टाइम ऑफ एसेंट भी टी, टाइम ऑफ डिसेंट भी टी, इक्वल टाइम्स लिखा मैंने, इसलिए क्योंकि जितना टाइम O से H तक हमें लगेगा, उतना ही टाइम हमें H से B तक लगेगा। तो T इज इक्वल टू टी प्लस टी हो गया 2T। क्लियर आपको? तो यहां से हम निकाल सकते हैं स्मॉल टी की वैल्यू। स्मॉल टी किसके इक्वल होगा? दैट इज हाफ ऑफ कैपिटल टी की इक्वल होगा। ये वैल्यू मुझे लगेगी। अब देखो, ऑल्सो we know that equations of motion along vertical directions, हम equations of motion along vertical directions की यूज करेंगे हम, क्योंकि टाइम निकालेंगे हम एसेंट का O से लेकर H तक। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस कौन सी लेंगे हम? क्योंकि O से लेकर H तक वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है, ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर कर रही है, आगे की तरफ भी ऊपर की तरफ। लेकिन यहां पर यूज करेंगे हम कौन सी? ऊपर वाली इक्वेशंस, जो जब ऊपर की तरफ हमारे पास वर्टिकल इक्वेशंस हम यूज करेंगे। तो कौन सी करेंगे हम? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। क्लियर होगा आपको? ये वही इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शंस, वर्टिकल डायरेक्शंस में। लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी है। यू वाई होगी वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, ए वाई हो गया हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और टी हुआ टाइम। किसी एक टाइम, कोई भी एक टाइम हम ले लेंगे, जैसे हमारे पास पार्टिकल कहां पर होगा? पी पर होगा या एच पर होगा। तो उस टाइम
जैसे हम रखेंगे एच पर ही, उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल वेलोसिटी वो वी वाई होगी, वो किससे होगी यू वाई प्लस ए वाई टी के इक्वल होगी। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये कौन सी है फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन। फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो दी गई है वो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है u। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, हमें एक ही वेलोसिटी दी गई है, वो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, वो एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। तो इसका मतलब वी वाई जो होगा वो 0 होगा, यू वाई हाँ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है u साइन थीटा प्लस ए वाई जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन जो होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वल होगी, और जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, लेकिन वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वल होगी, दैट इज स्मॉल जी। माइनस रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी इनटू टी। तो यहां पर देखिए हमारे पास ये आपके पास आ रहा है u साइन थीटा प्लस माइनस 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 जी टी, टी स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी किस इक्वल है वो हाफ ऑफ कैपिटल टी के इक्वल है, इसको ऐसे भी ले सकता हूं मैं टी अपॉन 2, क्योंकि ये ऑलरेडी निकाल के रखा है स्मॉल टी, समझा। तो वो किस इक्वल है हाफ ऑफ कैपिटल टी के इक्वल है। तो यहां पर देखिए इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इस साइड लिखा मैंने, इसको उस साइड ये 0 है, तो इसको मैं क्योंकि मैंने टी की वैल्यू निकालनी है तो इसी को उस साइड ले लूंगा मैं, तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी अपॉन 2 ले लेंगे उस साइड, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस टी अपॉन 2। इसको पूरे को मैंने उस साइड ले लिया, ये माइनस में है तो उस साइड प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस यू साइन थीटा, ये 2 ट्रांसफर गए यहां पर, जी ट्रांसफर हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा इंटू टी, आपको तो टी चाहिए ना, कैपिटल टी चाहिए आपको, तो कैपिटल टी आपके पास है टोटल टाइम पीरियड, कितना आ रहा है ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगेगा हमारे पास प्रोजेक्टाइल को ओ से बी तक जाने में, क्लियर आपको, इसी को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, किस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, थीटा पता होगा किस एंगल से आपने फेंका, जी की वैल्यू तो आपको पता ही है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप टाइम निकाल सकते हो, आप टाइम ऑफ फ्लाइट ओ से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये था आपके पास पहला पार्ट, हमने इसका किया, किसका एंगुलर प्रोजेक्शंस का पहला पार्ट। इसमें हमने पहला प्रूफ निकाला कि पाथ जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल का है वो पैराबोलिक, और दूसरा हमने इसका टाइम पीरियड निकाला। इसका दूसरा पार्ट भी हम शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम हाइट भी निकालेंगे प्रोजेक्टाइल की, मैक्सिमम हाइट, रेंज भी निकालेंगे हम प्रोजेक्टाइल की, और वेलोसिटी भी निकालेंगे एट एनी इंस्टेंट। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।